नमस्कार, मैं राजा बाबू झलानी एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। ये कहानी है छांदोग्य उपनिषद से। एक 6-7 वर्ष का बालक है, विद्या अध्ययन के लिए वहाँ के गुरुकुलों में धक्के खा रहा है। हर आचार्य से कह रहा है, हे आचार्य मेरा उपनयन करिए, मुझे अपना शिष्य बनाइए। लेकिन हर जगह से एक ही उत्तर, नहीं, तू ज्ञान प्राप्त करने योग्य नहीं है, तू किसी प्रकार के ज्ञान प्राप्त योग्य करने नहीं है सत्यकाम, तुझे ऐसे ही जीना है। सत्यकाम निराश होकर, परेशान होकर अपनी माता के पास जाता है। एक दिन माता से कहता है, मां, क्या मैं कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? क्या कभी ज्ञान मुझे नहीं मिलेगा? क्या कोई गुरु इस संसार में मुझे नहीं पढ़ाएगा? मां सत्यकाम के सर पर हाथ रखती है, कहती है, सत्यकाम, अगर तुझ में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा होगी तो तेरे गुरु एक दिन तुझे जरूर मिलेंगे। दिन निकलते हैं और एक दिन उस नगर में गौतम हरिद्रुमद नाम के आचार्य आते हैं। आचार्य गौतम के आने की खबर सुनकर सत्यकाम दौड़ा दौड़ा जाता है और जाकर सीधा आचार्य के चरणों में साष्टांग कर कहता है, हे आचार्य, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। हे आचार्य, मैं पढ़ना चाहता हूं। हे आचार्य, कृपया मुझे अपना शिष्य बनाइए। हरिद्रुमद उसे उठाते हैं, कहते हैं, उठो पुत्र, जाओ, अपने घर जाओ, अपने माता पिता से अपने कुल और गोत्र का नाम पूछ कर आओ, संभव है मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूं। इतना सुनते ही सत्यकाम के चेहरे पर मुस्कान आती है और वो दौड़ा दौड़ा अपनी मां के पास जाता है। मां से जाकर कहता है, मां, एक आचार्य आए हैं, मुझे शिक्षा देना चाहते हैं, मुझे ज्ञान देना चाहते हैं। उन्होंने पूछा है कि सत्यकाम, जाओ अपने कुल और गोत्र का पता करके आओ। मां, मैं किस कुल का हूं, मैं किस गोत्र का हूं? मां कहती है, सत्यकाम, जाओ अपने गुरु से कहो कि मेरी मां ने बहुत से स्थानों पर सेवा की है, इसलिए उनके लिए मेरा ठीक ठीक कुल और गोत्र बताना संभव नहीं। मैं जाबाला का पुत्र सत्यकाम जाबाल हूं। सत्यकाम फिर से दौड़ा दौड़ा गुरु के पास जाता है और प्रणाम कर कहता है, हे गुरुदेव, मेरी मां ने बहुत स्थानों पर सेवा करी है और उनके लिए मेरा कुल और गोत्र बताना संभव नहीं। गुरुदेव कहते हैं, सत्यकाम, जाओ समिधा के लिए कुछ लकड़ियां ले आओ। आज से तुम मेरे शिष्य हुए और मैं तुम्हारा गुरु हुआ। सत्यकाम की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता, किंतु उस नगर के आचार्य, उस नगर के गुरु, उस नगर के जो समझदार लोग थे, उनमें एक हड़कंप मच गया, खलबली मच गई, जगह जगह बातें होने लगी। एक ऐसा बालक जिसके पिता का पता नहीं, जिसके कुल का पता नहीं, जिसके गोत्र का पता नहीं, क्या ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है? क्या उसको ज्ञान होगा? क्या उसको ज्ञान मिलना चाहिए? लेकिन गौतम ऋषि तो ब्रह्म ऋषि हैं, तत्व को जानने वाले हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, कैसे उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया? लेकिन वहां किसी गुरु की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गौतम ऋषि से पूछ सके। इसलिए वो लोग सब राजा के पास पहुंचे और राजा को उन्होंने सारी कहानी सुनाई और उन्होंने कहा, राजा, आप धर्म का पालन करने वाले हैं और आपको यह प्रश्न जरूर गौतम ऋषि से पूछना चाहिए। पंडित पुरोहितों की ये सब बातें सुनकर राजा को गुरुदेव के पास जाना पड़ा। गुरुदेव, एक प्रश्न है, क्या पूछूं? गुरुदेव ने कहा कि हां राजन, प्रश्न करिए। गुरुदेव, क्या जिसके कुल का पता नहीं, जिसके गोत्र का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, ऐसे बालक को ज्ञान का अधिकार है? क्या वेदों का ज्ञान उसको मिलना चाहिए? राजन, बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसका उत्तर मिल ही जाना चाहिए। जाति नीति कुल गोत्र दुर्गम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयाति वर्तति,
ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। राजन, क्या जाति, रंग, भाषा, भेद, किस कुल में पैदा हुआ है, कहाँ रहता है, किस जाति का है, क्या ये सब चीजें तय करेंगी कि ज्ञान का अधिकारी कौन है? राजन, सत्यकाम की मां ने और सत्यकाम ने केवल सत्य को कहा, और राजन, सत्य के गर्भ में केवल सत्य ही हो सकता है और कोई नहीं। राजन, जो सत्य सुन सके, सत्य बोल सके और सत्य का आचरण कर सके, श्रेष्ठ ज्ञान का अधिकारी भी वही है। और सत्यकाम ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान होना ही चाहिए। और दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आगे चलकर सत्यकाम हमारे बहुत बड़े ऋषि हुए और उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया। दोस्तों, आज जब हम गाड़ी चलाते हैं और रेड लाइट पे खड़े होते हैं, वहां पर हमारे घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं उनको देखिए, रास्ते में जो मजदूरी करते हैं उनको देखिए। क्या उनके बच्चे भी सत्यकाम जैसी स्थिति से नहीं गुजर रहे हैं? क्या उनको ज्ञान का अधिकार नहीं है? क्या उनको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? और हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम उसमें कोई सहायता नहीं कर सकते? आज गुरु पूर्णिमा है। हम सबको ही विचार करना है कि हम सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए ऐसे बच्चों को पढ़ाकर, ऐसे बच्चों की सहायता करके समाज के लिए एसेट्स बनाना चाहते हैं, या उनको ऐसे ही छोड़ के आने वाले समाज के लिए हम लायबिलिटीज क्रिएट करना चाहते हैं। ये विचार आपके समक्ष है। आशा है आप ध्यान देंगे। नमस्कार।